उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक छोटे से गांव बिलौरीपुर में मिट्टी की झोपड़ियों के बीच बसा था एक मासूम सा चेहरा। नाम था राजू। राजू सिर्फ 5 साल का था। छोटा कद, पतली टांगें, आंखों में दुनिया को देखने की जिज्ञासा। वो हर सुबह गांव के बड़े बच्चों को स्कूल की तरफ जाते हुए देखता। उनके हाथों में चमकती किताबें, पीठ पर रंग बिरंगे बैग्स, और उसके मन में एक आग सी जलती, काश मैं भी स्कूल जा पाता। लेकिन उसका सपना इतना आसान नहीं था। राजू का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता भीखू एक दिन भर मजदूरी करते थे और माँ फूलमती दूसरों के खेतों में काम करती थी। घर में इतना भी नहीं था कि रोज पेट भर रोटी मिल सके। स्कूल भेजना तो दूर, राजू के पास चप्पल तक नहीं थी। गांव का गवर्नमेंट स्कूल मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन उस रास्ते में कीचड़, कांटे और एक बहता नाला सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात, वो अकेला था। एक दिन जब वो गांव के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे बैठा था, स्कूल से लौटते बच्चों को देखकर वो भागा भागा अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्मा मुझे भी स्कूल जाना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फूलमती ने थकी आंखों से उसे देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, राजू बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है, किताबें नहीं है, तू कैसे जाएगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगली सुबह जब वो खुद उठकर स्कूल की तरफ चल पड़ा, गांव के कुछ लोग हंसने लगे। अरे देखो तो जरा, नंगे पांव स्कूल जाएगा ये, अरे इसे तो ABC भी नहीं आती, और बनाए मास्टर। राजू का दिल टूट गया। वो लौट गया और उस दिन बहुत रोया। लेकिन उस रात जब उसने अपनी माँ की पुरानी पोटली में रखे कुछ पन्ने पढ़ने की कोशिश की तो उसे यकीन हो गया, वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन गांव के स्कूल के टीचर शिखार सर खेतों से लौट रहे थे। तभी उन्होंने राजू को मिट्टी पर लकड़ी से ऐ बनाते देखा। वो रुके, मुस्कुराए और बोले, राजू तुम स्कूल क्यों नहीं आते। राजू ने डरते डरते सब बताया। शिखर सर ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, कल से आना बेटा, किताबें, कॉपी और एक स्लेट मैं दूंगा, मेहनत करना, पीछे मत हटना। राजू की आंखों में एक चमक दौड़ गई। अगली सुबह राजू ने अपने पैरों पर पट्टी बांधी, एक पुराने थैले में शेखार सर की दी हुई स्लेट और चौक रखी और चल पड़ा स्कूल की तरफ। रास्ते में नाला आया, कांटे चुभे, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो पहली बार क्लासरूम में पहुंचा तो सब बच्चे उसे देखने लगे। शुरुआत में सब हंसे, पर जब शेखर सर ने उसकी कहानी सुनाई, पूरा क्लास खामोश हो गया। स्कूल में शुरुआत आसान नहीं थी। वो पढ़ने में धीमा था, कई अक्षर भूल जाता। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे लंगड़ा मास्टर, कब पढ़ना आएगा इसे। लेकिन कुछ बच्चे जैसे मीना और बाबलू उसके दोस्त बन गए। वो उसे रोज होमवर्क में मदद करते। शेखर सर हर रोज उसे अलग से पढ़ाते और धीरे धीरे राजू का ख, ग और ABC बोलने लगा। एक दिन स्कूल में ग्राम लेवल एग्जाम की घोषणा हुई। टॉप 3 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता था, जहां अच्छा खाना, कपड़े और हॉस्टल सब कुछ फ्री था। राजू ने पहली बार एक बड़ा सपना देखा, अगर मैं जीत गया तो माँ पिता को आराम मिल सकता है। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। वो ना बिजली देखता, न भूख। वो दिए की रोशनी में मिट्टी पर लिखकर प्रैक्टिस करता। एग्जाम का दिन आ गया। राजू के पास न यूनिफॉर्म थी, न शूज़, लेकिन आंखों में सेल्फ कॉन्फिडेंस था। वो कांपते हाथों से पेपर लेकर बैठा। सारे क्वेश्चंस वही थे जो उसने पढ़े थे, लेकिन आखिरी प्रश्न ने उसे रोक दिया। एक पैराग्राफ लिखो, मेरा सपना। राजू ने बिना रुके लिखा, मेरा सपना है कि मैं मास्टर बनूं ताकि मेरे जैसे बच्चे स्कूल से दूर न रहें, ताकि मेरी माँ खेत में न झुके और पापा रोज मजदूरी न करें। मेरा सपना है कि मैं कभी हार न मानूं। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। पूरे गांव को विश्वास नहीं हुआ, राजू 3rd पोजीशन पर था। गांव में ढोल बजे, माँ की आंखों में आंसू थे। पिता ने पहली बार बेटे को सीने से लगाया। राजू अब डिस्ट्रिक्ट स्कूल में रहने लगा, लेकिन छुट्टियों में वो गांव लौटता और छोटे बच्चों को खुद पढ़ाता। उसने घर के पास एक छोटी सी मिट्टी की पाठशाला बनाई, जहां वो नंगे पांव बच्चों को पढ़ाना शुरू करता। आज राजू सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो बदलाव की शुरुआत है। गांव में अब हर बच्चा स्कूल जाता है, माँ बाप खुद बच्चों को तैयार करते हैं। राजू के संघर्ष ने पूरे गांव की सोच बदल दी। उसने साबित कर दिया, अगर इरादा सच्चा हो तो नंगे पांव भी मंजिल मिलती है। कभी हार मत मानो, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, अगर दिल में हौसला हो तो मंजिल जरूर मिलती है। ये कहानी हर उस बच्चे को समर्पित है जो आज भी स्कूल जाने के लिए जूझ रहा है। राजू की तरह एक कदम बढ़ाओ, पूरा रास्ता खुल जाएगा।